प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए कि इतने कम समय में आप कितना पैसा खर्च किए और आप बता नहीं पाए हैं लोगों को कि पैसा कहां से आता है। हमसे भी लोग पूछता है बांटने के लिए, हम तो बांटते रहते हैं। दुनिया देती है, वो देता है, दोस्त देता है, परिवार देता है, बांट देते हैं। हाँ, देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार चर्चा करते भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की मीटिंग में भी पप्पू यादव नजर आते हैं। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस की मीटिंग में पप्पू यादव भी नजर आए और उन्होंने टिकट को लेकर भी कई सारे बातें की और अभी भी पप्पू यादव बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जहां पप्पू यादव पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो नहीं लड़ेगी महागठबंधन के साथ चुनाव, यानी कांग्रेस को 70 से प्लस सीटें चाहिए। पप्पू यादव कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस को 70 प्लस सीटें चाहिए, सम्मानजनक सीटें चाहिए। और वही पप्पू यादव भी कई सारे मुद्दों पर भी चर्चा करते नजर आए हैं और तेजस्वी यादव को सुनाते भी नजर आए हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी जब पप्पू यादव को किनारा कर दिया गया, लेकिन फिर भी पप्पू यादव राहुल गांधी को हमेशा राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आए। उसके बाद भी पप्पू यादव तेजस्वी यादव की भी तारीफ करते नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव हमेशा जननायक कहते नजर आए। लेकिन अभी फिलहाल पप्पू यादव के तेवर बदल चुके हैं। पप्पू यादव कहते नजर आए हैं, प्रशांत किशोर को भी घेरा है उन्होंने, प्रशांत किशोर को लेकर भी बहुत सारी बातें कही और मुख्यमंत्री फेस यानी सीएम फेस पर क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, एक बार उनकी बातों को सुनिए। तो समझ में नहीं आता, जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग का, ना बीजेपी जवाब दे दे। सो बाजत अबाजत चल रही हो बाजे। अरे भाई, अपना प्रवक्ता बैठाए हो। इसके पहले चावला चुनाव आयोग बनाए थे, चला गया, दो चुनाव आयोग ने इस्तीफा दे दिया। गणेश कुमार जी ने करी तो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों ने सुना ही नहीं। भैया मेरी बात, गणेश कुमार तो पार्टी प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, वो तर्क की तो बात करते नहीं। हमारे नेता हमेशा सीसीटीवी फुटेज का सवाल उठाए, वोटर लिस्ट का सवाल उठाए, 1 करोड़ का सवाल उठाए। हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि आपके पास बीएल काफी है, आप तय कर लो। आप जो हटा रहे हो तो आप बताओ कि कितने लोग मरे हैं। ये मरे वाले लोग हैं 22 लाख। आपके पास तो सब कुछ है, सिस्टम है। आप बताओ कि 37 लाख मिसिंग है, तो कहाँ मिसिंग है? तो आप तो वो भी नहीं बता रहे हो। 65 लाख आदमी आपको मिले नाम काटने के लिए, एक भी आदमी नहीं मिले नाम जोड़ने के लिए, सिंगल। और जो तरीके आप लगातार अलग अलग तरीके से, जब छोड़ी राहुल गांधी जी लगातार हमारे नेता पकड़ रहे हैं, तो आप रास्ता चेंज करते रहते हो, माध्यम चेंज करते रहते हो। आप 600 एप्लीकेशन कहीं अता पता नहीं है दिया गया कि नहीं। अब आपका 3 आदमी आके कह रहा है कि हम मेरे फोन से आकर के 22 हम डिलीट किया गया है। कंप्यूटर के बारे में हम माथा से पैदल गणेश जी को कहेंगे, कितना पढ़े हो? ये जो मशीन है, कंप्यूटर है, ये कभी भी वर्ल्ड के हर बड़े साइंटिस्ट ने कहा हुआ है कि वो होगा ही होगा। कंप्यूटर मशीन है और इस दुनिया में कुछ भी कंप्यूटराइज हैक हो सकता है। तो ईवीएम में तो इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं होता, आप लोग हैक की बात कर रहे हैं। भैया मुझको तो वही समझ में नहीं आता है। ईवीएम के बारे में कई बार चर्चा हो गई, ये तो फोन का चर्चा भी है ना। तो फोन हैक नहीं होता है। ये पेगासस क्या है? ये जो हर घर का फोटो अमित बाबू के पास कहां से पहुंच रहा है? हद हो गया। आप फोन से, कंप्यूटर से सुरक्षित हो? आप उठा करके देखो कोई भी चीज दुनिया में। ये जो साइबर वार जो है, ये क्या है? चाइना और अमेरिका का मैक्सिको सिटी का वार क्या है? अब क्या बंदूक राइफल से वार होगा? अब साइबर वार तो होना है। और ये साइबर वार कैसे होगा?
इसलिए चुनाव आयोग को क्या समझाए ना समझ आदमी को, जाहिल आदमी को। कि कोई भी कंप्यूटर चीजें सुरक्षित नहीं है। और एक बात जान लीजिए, जो हमारा बॉक्स है ईवीएम, उसके रेडियस में रह के हैकर कुछ जगह मिले तो हैक हो न हो ट्रांसफर होगा ही होगा। बटन जब दबेगा तो ट्रांसफर होगा ही होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया ये नाइस राजद के नेता और एनडीए के नेता नहीं, देश में लगभग चोर है। तो मतलब प्रशांत किशोर जी को आप समर्थन सब करें? चोर है। हम ये बात शुरू से कर रहे थे, हम किसको समर्थन करेंगे? नेता चोर होता है तो प्रशांत किशोर जी को भी बताना चाहिए कि 60 लाख का टेंट कहां से लाते हैं और इतनी मार्केटिंग करोड़ों अरबों रुपया की। आपको जमुनिया धर गांव जाने का फुर्सत नहीं था, बाढ़ में पैसा देने की आपको फुर्सत नहीं होती है। लगातार घटना पर घटना हो रही है, पूरे बिहार में बाढ़ हुआ, आप कहीं नहीं गए। लेकिन आपको राजनीति करने के लिए ये सैकड़ों करोड़ रुपया एक चैनल, एक मीडिया घराना को कितना पैसा दे रहे हैं आप? किसी को 80 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 10 करोड़। ये बेनेटिंग, ये इतना जो आप पैसा लगा के बिरयानी खिला करके जो आप कहीं का भीड़ कहीं, तो आज ये जो मार्केटिंग आप कर रहे हो कहां से, बिना पैसा के? ये पैसा आपको कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? तो सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, चोर तो है ही नेता। और एक ये प्रशांत किशोर जी की भी पार्टी तो पैसे पर ही आधारित है। यह कौन सा दूध के धुले हुए हैं? पैसे पर ही तो, ब्लैक मनी पर ही तो खेल खेल रहे हैं। हद हो गया। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं, तो चोर तो है ही। इस देश में महात्मा गांधी और भगत सिंह कौन है? सुभाष चंद्र बोस कौन है? और प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए कि इतने कम समय में आप कितना पैसा खर्च किए और आप बता नहीं पाए हैं लोगों को कि पैसा कहां से आता है। हमसे भी लोग पूछता है बांटने के लिए, हम तो बांटते रहते हैं। दुनिया देती है, वो देता है, दोस्त देता है, परिवार देता है, बांट देते हैं। हाँ, आप तो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं पैसा के द्वारा। तो इतना पैसा आता है तो आप भी बताइए कि कहां से आता है।